भाई मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो में जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये किस किस के दिल को लगेगी, लेकिन ये बात आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज एक ऐसी साजिश को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपके सामने जो आपके सामने कभी एक्सपोज ही नहीं हुई, कभी हमने फील ही नहीं किया। हमें लगा कि मे बी चंद एक वेंडर्स हैं, कोई कहानी चल रही है, बट दिस इज समथिंग रियली रियली बिग। और ये इतनी बड़ी कहानी है और इसका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जितना दिनों बैठकर इस पर काम करता रहा हूँ, रिसर्च करता रहा हूँ, ये मटेरियल पढ़ा हुआ है इधर। पॉइंट ये है कि जितना मैंने इसको पढ़ा है मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये हमें पता क्यों नहीं है। ये दज्जाली फितना हमारे घरों तक आ चुका है, हमें एहसास ही नहीं है कि आज जो हम मीट खाते हैं ये मीट फील क्यों नहीं होता। हम जो फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट का वो टेस्ट क्यों नहीं होता। वो जो पहले कहा करते थे ना बुजुर्गों के दौर में कि खुराक लगती है, हमें वो खुराक लग क्यों नहीं रही। दिस इज नॉट सिंपली समथिंग दैट इज मेड अप, दिस इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। इस दज्जाली फितने को टीवी चैनल्स बात नहीं करते। टीवी चैनल्स क्यों बात करेंगे, उनको इश्तहार मिलते हैं। इस पे मीडिया क्यों बात करेंगे, इस पे पॉलिटिशियंस क्यों बात करेंगे, क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियंस इन्हीं कंपनीज के पेरोल पे हैं, इन्हीं कंपनीज के कंसल्टेंट्स हैं। और आज ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक दिन आएगा जब आपकी औलादें, आपकी आने वाली नई नस्लें आपसे पूछेंगी कि हमारे माँ बाप ने हमें किस अजाब में झोंक दिया, इसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं सोचा। सो आज इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। ये फूड वॉर्स है क्या, ये फूड वॉर्स किन बिलियनर्स की क्रिएटेड है, ये फूड वॉर्स चल किस तरीके से रही है, ये करना क्या चाहते हैं, और ये फूड वॉर्स आपकी प्लेट के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जा रहा हूं और मैं आपको लेके जा रहा हूं 2015 में। 2015 में जापान में एक एनिमे सीरीज, एक मंगा सीरीज एनिमेशन लॉन्च हुई और उसका नाम था फूड वॉर्स। और आज जो हम बहस कर रहे हैं इस वीडियो का नाम भी है फूड वॉर्स। लेकिन ये जो फूड वॉर्स की एनिमे सीरीज थी इसके अंदर एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था सोमा युकिहिरी। ये जो सोमा युकिहिरी था एक ऐसा नौजवान था जो एक कुलिनरी स्कूल ज्वाइन कर लेता है। और कुलिनरी स्कूल में वैसा ही होता है जैसे आप मास्टर शेफ में देखते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे तजर्बे हो रहे हैं और कंपटीशन चल रहा है। इसकी ख्वाहिश ये है कि सोमा अपने बाप से भी अच्छा शेफ बनना चाहता है, उसके बाप से भी ज़्यादा अच्छे कुलिनरी स्कूल के स्किल्स उसके पास होने चाहिए ताकि वो बहुत अच्छा शेफ़ कहलाए। लेकिन यहाँ पर कहानी में ना एक ट्विस्ट आता है। इस कुलिनरी स्कूल के अंदर एक डायरेक्टर आ जाता है। इस डायरेक्टर का नाम है अजामी नाकीरी। ये जो अजामी नाकीरी है ये बड़ा मज़ेदार डायरेक्टर है क्योंकि ये वो डायरेक्टर है कि जिसको आप कह सकते हैं कि ये डेविलिश कैरेक्टर है। ये डेविलिश कैरेक्टर करता क्या है, ये मेंबर है सेंट्रल का। सेंट्रल एक ऐसी बॉडी है जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहती है, पूरी दुनिया के इंसानों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ये करता ये है कि हम सेंट्रल के मेंबर हैं तो हम कुलिनरी स्कूल के अंदर एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इंग्रेडिएंट होंगे, यही खाना होगा, यही बनाना होगा, जो सेंट्रल कहेगी वही सही होगा और शेफ को वही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अजामी के कैरेक्टर को देखें तो अजामी का कैरेक्टर की विजन बहुत बड़ी है कि वो एक एग्रीकल्चर टोटलिटेरियनिस्ट है, यानी पूरे एग्रीकल्चर पे कब्जा करना है। और वो कब्जा कैसे करना चाहते हैं कि सेंट्रल बताएगी कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसी के बेसिस पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दें कि जो नए इंग्रेडिएंट पे काम कर रहे हैं, सप्लाई लाइन को तोड़ दें क्योंकि सप्लाई लाइन हमें नहीं चाहिए, और उसी के बेसिस पे ये वो स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट दुनिया को दें जो दुनिया ने बनाने हैं और पकाने हैं और खाने हैं। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। जब ये करेंगे तो सोर्स ऑफ फूड को कंट्रोल कर लिया जाए, यानी जहाँ से रिस्क आता है, चावल, चीनी, आटा, उसको कंट्रोल कर लें और उसकी शॉर्टेज कर दें। जब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो जो फेक फूड है दुनिया को वही खाना पड़ेगा और दुनिया वही खाने पर मजबूर हो जाएगी। ये सारा ब्लूप्रिंट है दुनिया पे कब्जा करने का फूड वॉर्स की एनिमेशन में, और यही कहानी दुनिया में अमलन रिपीट हो रही है। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली बिलियनियर्स आर डूइंग विद यू। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सन है 1949, पाकिस्तान को बने हुए 2 साल हुए और 1949 में एक किताब छपती है। किताब के राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल और किताब का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। किताब का नाम है 1984।
अब ये किताब बेसिकली एक नॉवल है, लेकिन इस नॉवल के अंदर कहानी है एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की कि पूरी दुनिया के ऊपर एक हुकूमत है और वो एक हुकूमत कहलाती है द पार्टी। ये जो पार्टी है ये टोटलिटेरियनिस्ट है, यानी दुनिया के हर रिसोर्स पर और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पर इसका कब्जा है। इसकी वजह से दुनिया में लोगों के दरमियान ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। इसकी वजह से दुनिया में एक कैरेक्टर पैदा होता है और उस कैरेक्टर का नाम है बिग ब्रदर, और वो बिग ब्रदर हर एक को देख रहा है, हर एक पर उसकी निगाह है। ये वही बिग ब्रदर है कि जिसकी आप बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, सीरीज भी देखते हैं। इंग्लैंड ने भी लॉन्च की, इंडिया ने भी लॉन्च की। ये टर्मिनोलॉजी बिग ब्रदर कहाँ से आई? ये उस किताब 1984 से आई। लेकिन ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी नहीं है इस किताब की जो आप दुनिया में अमलन देखते हैं। 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा कि दुनिया में सर्वेलेंस होगी, हर चीज़ के ऊपर निगाह रखी जाएगी, हर चीज़ को देखा जाएगा। आपकी ज़िंदगी का कोई एस्पेक्ट द पार्टी की नज़र से दूर नहीं होगा। पार्टी जो चाहेगी वैसे ही दुनिया की गवर्नमेंट्स चलेंगी। और पार्टी क्या करेगी? दुनिया में पावर्टी लेकर आएगी, गुर्बत होगी, इनइक्वालिटी होगी, लोग एक दूसरे को मार खाने को तैयार होंगे। और 1949 में लिख रहा है वो लिख रहा है कि दुनिया में एक नया काम होगा और वो थॉट मैनिपुलेशन होगी, थॉट कंट्रोल होगा। आज आपकी सोच को कंट्रोल किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट यू कंज्यूम। और इस किताब के अंदर उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और वो बात की उसने फूड के बारे में, फूड वॉर्स के बारे में, कि पार्टी के पास सबसे स्ट्रांग हथियार ये होगा कि वो खुराक के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल करेगी। एक फेक खुराक दुनिया को दी जाएगी और उसके ऊपर इसका कंट्रोल होगा। आज ये फेक खुराक सिर्फ 1949 में लिखी जाने वाली 1984 किताब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज ये आपके ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स में घुस चुकी है। वो प्रोसेस फूड जो आपको रोज़ खिलाया जा रहा है, और मज़ीद क्या खिलाने वाले हैं ये। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितनी एग्रीकल्चरल फार्मलैंड है उसका एक बहुत बड़ा चंक खरीद लिया है। इतना बड़ा चंक खरीद लिया है कि वो पूरे अमेरिका की एग्रीकल्चरल फार्मलैंड का 1% बनता है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके साथ साथ बिल गेट्स ने कहाँ और इन्वेस्टमेंट की है। बिल गेट्स ने इन्वेस्ट किया है बियॉन्ड मीट में, बिल गेट्स ने इन्वेस्ट किया है मेम्फिस मीट में। ये वो कंपनीज हैं जो दुनिया में पता है क्या करने वाली हैं। ये वो कंपनीज हैं जो दुनिया में इंसेक्ट मीट इंट्रोड्यूस कर रही हैं। ये वो कंपनीज हैं जो दुनिया में लैब ग्रोन प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर रही हैं। ये वो कंपनीज हैं जो दुनिया में फेक फूड को प्रमोट कर रही है। कहानी थोड़ी सी टेक्निकल है तो थोड़ा आपने समझना है। होता यह है कि जब आप एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल चंक खरीद लेते हैं, यानी आपका इतनी बड़ी प्रोड्यूस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो आपके पास एसोसिएशन के अंदर वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। आपको पूरे अमेरिका की फार्म लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के फार्म लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जितने आपको वोटिंग राइट्स मिल सकें। अब जब ये वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं और साथ साथ आप एग्रीकल्चरल फार्म लैंड के साथ साथ फेक फूड की फैक्ट्रीज भी बना रहे हैं, तो होगा क्या? होता यह है कि ऐसे में आपका जब दिल करेगा आप दुनिया में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने जब आर्टिफिशियल स्केर्सिटी प्रोड्यूस कर दी और आप ये देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली फूड प्राइसेस दुनिया में बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी मीट अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों गरीब ईद कुर्बान के वक्त, बड़ी ईद के वक्त लाइनें लगाकर खड़े होते हैं? इसलिए कि वो उनका वाहिद सोर्स है पूरे साल में गोश्त खाने का। तो जब ये गोश्त इतना महंगा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? लोग फिर अल्टरनेटिव पे शिफ्ट करेंगे, और इनका अल्टरनेटिव बड़ा सस्ता होना है। इसलिए सस्ता होना है क्योंकि वो लैब ग्रोन है, क्योंकि वो मशीनी फूड है, वो फेक फूड है, एंड दैट्स हाउ दे आर क्रिएटिंग दिस स्केर्सिटी इन योर लाइफ। अब जब दुनिया के बिलियनर्स फार्म से लेकर फोक तक सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे, तो मुझे बताएं इनमें और वो सेंट्रल में, यानी जो फूड वॉर्स के अंदर बॉडी थी, क्या फ़र्क है? इनमें और जो 1984 में द पार्टी बताई गई उसमें क्या फ़र्क है? और इनमें और दज्जाली निज़ाम में क्या फ़र्क है, जहां दज्जाल के कंट्रोल में होना है कि किसको खुराक मिलनी है और किसको खुराक नहीं मिलनी, कौन जिंदा रहेगा और कौन फाके से मरेगा। यह है ईमान का तकाजा कि आपको इन बातों की अवेयरनेस होनी चाहिए। द वर्स्ट इज कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और उनको ये पता चलेगा कि जो दुनिया का असल खाना है, जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल्स हैं, जो मीट है, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब्जियां, ये फल ये अफोर्ड नहीं कर सकते, गोश्त नहीं ले सकते, इन्हें लैब ग्रोन प्रोसेस मीट देना पड़ेगा। और ये प्रोसेस मीट ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, कुछ दूध के नाम पर,
कुछ नगेट्स के नाम पर, कुछ पैटीज के नाम पर, कुछ बर्गर के नाम पर, और आप खा रहे हैं। द वर्स्ट इज आप खा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, और मैं लिटरली कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ, ये सवाल अपने आप से ज़रा पूछिएगा, समझना इस बात को। मुझे समझ ये नहीं आता कि अक्सर इंसान बैठा हुआ सोचता है कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, एक दिन अपना घर बनाऊँगा तो मैं ये जो मालिक मकान का चुंगल है ना, इससे आज़ाद हूँगा। दैट्स अ गुड एम्बिशन ऑफ लाइफ। फिर आप कभी सोचते हैं कि मेरा बिजली का बिल बहुत आता है, मैं घर पे सोलर लगवाऊंगा, इस अजाब से भी आज़ाद हो जाऊंगा। गुड फॉर यू। फिर आप एक दिन सोचते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत लगता है, मैं ईवी पे शिफ्ट हो जाऊंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाऊंगा। वंडरफुल, गुड फॉर यू। लेकिन जो आपके घर में आ रहा है, जो आपके बच्चे खा रहे हैं, जो आपकी प्लेटों में दिया जा रहा है, कभी आपने इंग्रेडिएंट्स भी पढ़े हैं कि वो चीज़ें क्या हैं? हम तो नहीं पढ़ते। और ये काम सरकार का था, हुकूमत का था कि वो मेक श्योर करे कि हर चीज़ हलाल हो, जेलेटिन ना हो, फलानी चीज़ हो, फलानी ना हो। Nobody cares. We have to read it ourselves कि ये चीज़ें सही भी हैं कि नहीं है, ये जो हम कोला ड्रिंक्स ले रहे हैं ये सही भी हैं कि नहीं है। We are not even told all of this. तो आज जो हमारी टेबल्स पे पहले से मौजूद है, ये छोड़ दो कि बिलियनर्स क्या कर रहे हैं और वो जो फेक फूड ला रहे हैं, वो बात की बात है। जो इस वक्त आपकी टेबल पे है, इसमें कितना ज़्यादा फेक है। तो जब ये फेक खाएंगे तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और लाइफ की क्वालिटी गिरेगी। आप क्यों नहीं सोचते कि आज इंसान 50, 60, 70 की उम्र में फारिग हो जाता है? पहले कितनी कितनी लंबी उम्रें होती थी और आज क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी गिर गई है कि 40, 45 साल के लोग घुटने पकड़ के बैठे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। क्यों सवाल नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं? And once you question, then you need to question the World Economic Forum too, क्योंकि they are part of this conspiracy. उनकी कहानी क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री है फेड अप के नाम से। ये डॉक्यूमेंट्री आपने ज़रूर देखनी है ताकि आपके 14 तबक रोशन हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। इतनी मासूम आवाम जो पूरी दुनिया की है, उसे कितना मजबूर किया जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दे इंट्रोड्यूस द प्लान बाय द नेम ऑफ C40 कि हम अपने शहरों को रिजिलियंट बनाएं, सस्टेनेबल बनाएं, और ये प्लान बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में था। बट दे इंट्रोड्यूस 3 पॉइंट्स इन दैट कि नंबर 1, दुनिया में खाना बहुत ज़ाया होता है, तो ये जो फूड वेस्टेज है हमने इसको ख़त्म करना है, हमने रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे काम करना है, और हमने गवर्नेंस बेहतर करनी है। इन अदर वर्ड्स, ये तीनों काम अगर सीधे तरीके से इनके मर्जी के मुताबिक किए जाएं तो आप लैब ग्रोन मीट खाएंगे, आप इंसेक्ट का मीट खाएंगे, और आप सब वो चीज़ें खाएंगे कि जो ओरिजिनल फूड नहीं होगा। अब सवाल ये है कि सबका हल क्या है? Then let's look for and let's find a solution. अब इससे पहले कि मैं सोल्यूशन को डिस्कस करूं, आपने काम करना है, आपने गूगल पे जाना है और आपने सर्च करना है ईट द बग कॉन्स्पिरेसी। आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी कार्लसन के हवाले से और बहुत सारी दुनिया का डेटा मिलेगा। आपने उसको गो थ्रू करना, और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मजीद इस टॉपिक को रिसर्च करना चाहते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू बी नोन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हर एक को पता होना चाहिए ये फितना आपकी टेबल पे बैठा हुआ है, आपके घरों में, आपके लंच बॉक्सेस में, आपके घरों तक पहुंच चुका है, तो आपको पहले पता होना चाहिए। रही बात सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन मैंने बहुत ढूंढा, लिटरली मैंने बहुत कोशिश की है कि कंपनीज को समझाई जाए बात, एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो मे बी थ्रू दोज चैनल वहाँ तक पहुँच सके हम, या दुनिया की उन कंपनीज के बारे में बात करें कि जो दुनिया की 4 बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया का सारा फूड भी कंट्रोल करती हैं और दुनिया के सारे सीड की मार्केट को भी कंट्रोल करती हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, बट हर तरफ से करके देखा है, लिटरली कोई कहानी बैठ नहीं रही थी। एंड आई हैव टेकन अ प्रीटी गुड टाइम इन मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो बात करूँ आपके साथ फैक्चुअली करेक्ट हो और वो हो जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन समझ में आता है, और वो सोल्यूशन ये है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पैसा बहुत बर्बाद करते हैं। आप बर्गर्स पे बर्बाद करते हैं, फास्ट फूड में, जंक फूड में, कोला ड्रिंक्स में, यू नेम इट। आप कोशिश करके थोड़े पैसे सेव करें, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली माई प्लान इज। मैं भी एग्जैक्टली यही करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग एल्स, आई एम ऑल्सो गोना फॉलो दिस। तो जो मैं खुद अपने लिए पसंद कर रहा हूँ, आपको भी वही रिकमेंड कर रहा हूँ। करना ये कि 1/4 एकड़ चाहिए आपको। 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, तो 1/4 एकड़ का मतलब है 2 कनाल ज़मीन। 2 कनाल ज़मीन पर आप ये सब कुछ उगा सकते हैं। अगर आप 2 कनाल ज़मीन छोड़ दें, उसको उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, छोड़ दें, आप किसी दूर उफ्तादा इलाके में, गांव में ले लें यार,
आप किसी ऐसी जगह ले लें जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं पहुँच रही, आपको बड़ी सस्ती मिल जाएगी। अगर आपके पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, आप ठेके पे भी ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन खुदारा अपने बच्चों को वो खिलाएं कि जो आप खुद उगा सकते हैं, अपने घर में वो लेके जाएं। अगर आप ये करते हैं तो आप 100% अपने इस पूरे साल की ज़रूरत का फ्रूट, अपने पूरे साल की ज़रूरत की सब्जियां, अपने इस पूरे साल की ज़रूरत के अंडे भी वहीं पर कर सकते हैं, क्योंकि आप मुर्गियां रख सकते हैं। सो I may sound a little orthodox right now, बट अगर आप ये करते हैं यही बेहतर है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, इसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं है। ये केमिकल और पेस्टिसाइड के ऊपर मैंने बहुत लंबी बातें की हुई हैं, मैंने इस पर रील्स दी हुई हैं, आई विल सर्टेनली बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट। इसमें मिडल मैन नहीं है। जो खाना आप खाते हैं ना, जो बाजार से लेके आप सब्जी लेके आते हैं, आपको नहीं पता मिडल मैन ने कितना कमाया है उसके ऊपर, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितने पेस्टिसाइड यूज हुए हुए। दिस इज द ओनली वायबल सस्टेनेबल सोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है। 2 कनाल आप ठेके पे ले लें, आप पूरे साल की चीज़ें, पूरे साल की ज़रूरत की चीज़ें वहीं उगा सकते हैं। वी कैन सर्टनली डू दैट। आपको इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन फूड कंपनीज़ के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन पेस्टिसाइड कंपनीज से बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप वो फेडअप की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना, यू विल गेट टू रियलाइज कि जितना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, ये डायबिटीज़ पैदा करता है, ये ओबेसिटी पैदा करता है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। इट्स टाइम, बहुत हो गया, इट्स टाइम दैट वी ओपनली टॉक अबाउट इट एंड वी सॉल्व इट आउट, वरना पाकिस्तान बीमार होता रहेगा और खुदा न खास्ता पाकिस्तानी और आपकी आने वाली नई नस्लें मरती रहेंगी और इस दज्जाली फितने का सारी कौम शिकार होती रहेगी, अपनी टेबल पर लाती रहेगी और उसको पता भी नहीं होगा कि ये जो मैं खा रहा हूँ ये सब बाय प्रोडक्ट है इस दज्जाली फितने की। मैं हूं इम्तिनान अहमद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।